गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम जो साइंस के अंदर है वो क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है। इसका कारण है विलायीकरण, इमल्शन या अपवहन या स्कंदन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्कंदन है। वो होता है जो रक्त स्राव को है वो रोक देती है। अगला क्वेश्चन है कि छुई मुई की पत्ती में गति होती है। निशान, नुकंचन, प्रकाशनुंचन, कंपन कुंचन या ऊपरी कुंचन। तो जो छुई मुई का जो पौधा है इसके अंदर है वो कंपन कंचन है, वो गति है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कलाई की हड्डियों को किस नाम से है वो जाना जाता है। मेटाटार्सल, टार्सल या मेटाकार्पल्स या कार्पल्स। तो इस क्वेश्चन में है जो मेटाकार्पल्स के नाम से है वो जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन, अक्षीय श्वसन या अनोक्षीय श्वसन। जो अंतः श्वसन है वो इसे कोशिकीय श्वसन है वो उसको कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। अल्ना, होमरस, फीमर, टीबिया। तो फीमर है वो इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट प्लैंक के सिद्धांत पर है वो कार्य करता है। रॉकेट है वो सीधा याद रखना है कि जो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है वो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति है वो कितनी होती है। जो पृथ्वी का जो भ्रमण की गति है वो होती है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट या 25 किलोमीटर प्रति मिनट, 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। एलईडी का है तो इस क्वेश्चन में जो भ्रमण गति है वो होती है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है कि एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट एनहांसिंग डिवाइस, लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइट इमिटिंग डिवाइस। तो इस क्वेश्चन में जो ए नंबर ऑप्शन है वो राइट आ जाएगा। लाइट इमिटिंग डायोड है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी मापी है वो किससे जाती है। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो गाइगर काउंटर से है वो मापी जाती है। सीधा आप लोगों को है वो याद रखना है। गाइगर जो काउंटर है इसके माध्यम से है वो मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। ये ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम टेट्राथायोनेट का, सोडियम सल्फेट का या अमोनियम परसल्फेट का। तो जो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट का है वो ये हाइपर विलियम है वो होता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पायस एक कोलाइड होता है द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का या ठोस में गैस का। तो जो पायस है वो कोलाइड है वो होता है द्रव में द्रव का। बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम और एएमयू किसके अंदर है वो निरूपित है वो किया जाता है। तो इसके अंदर है वो एएमयू के अंदर है निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोल गैस है वो किसे कहते हैं। तो जो कोल गैस के अंदर है वो सीधा आप लोगों को याद रखना है कि इसके अंदर होती है हाइड्रोजन है वो इसके अंदर होती है, मीथेन इसके अंदर आती है और इसके अंदर आती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार का जो क्रम है वो बी नंबर जो हाइड्रोजन मोनो जो ए नंबर ऑप्शन के अंदर है वो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन क्या है। फ्लोरो बहुलक, रोगाणुनाशक, हाइड्रोकार्बन या कीटनाशक। जो टेफ्लॉन है वो है एक फ्लोरो बहुलक। ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो जो सूर्य है वो दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा या अपेक्षित ऊष्मा। तो जो प्रकाश के अंदर है वो ये जो गुप्त ऊष्मा है वो जल वाष्प के अंदर है वो प्रसारित है वो होती है, भंडारित है वो होती है। बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि मछलियाँ नियत तापी जीव है। मछलियाँ बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है। झील की तली में जल है वो नहीं जमता है या फिर कारण हो सकता है बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो झील के नीचे है वो पानी है वो जमता नहीं है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
हेवर्शियन नलिकाएं और तंत्र है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये ऑप्शन है उपास्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में, स्तनियों के अंतःकरण में या कशेरुकियों की मेरुरज्जु में। तो स्तनियों की जो अस्थियां हैं इसके अंदर है हेवर्शियन नलिकाएं और तंत्र है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं कहलाते हैं आरोही पादप, अधिपादप, शाखाएं, झाड़ियाँ। तो ये जो पौधे हैं वो कहलाते हैं अधिपादप है, ये कहलाते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर है वो निर्भर है वो रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जो अस्थि कोशिकाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है मैट्रिक्स, बी ऑप्शन है कॉन्ड्रोसाइट, सी ऑप्शन है पेरिकोन्ड्रियन और डी ऑप्शन है मैक्सिला। तो इसे कहा जाता है कॉन्ड्रियोसाइट्स है वो इसे है वो कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन